अब मन और बुद्धि भगवान को अर्पण करो, क्या करो? ये पुस्तक होता तो तुरंत दे देते, लो अर्पण कर दिया आपको। मन कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि निकाल के दे दो। अंग कोई होता तो भी लोग कहते हैं ना, अंग ऑर्गन डोनेशन, 2 किडनी में से 1 निकाल के दे दी। मन है कहीं पर ऐसा? मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ा है, अभी तक डॉक्टर्स प्रत्येक छोटे बोन्स, छोटे छोटे मसल, सबका नाम दिया हुआ है। हमें तो वो नाम याद भी नहीं रहेंगे, लेकिन दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई किया हुआ है। अभी तक मन को लेबल नहीं लगा सके कि ये मन इधर रहा या ये बुद्धि रही। ब्रेन सेल्स पता है, लेकिन जिसको इंटेलेक्ट कहते हैं वो क्या है? ब्रेन का फ्रंट ग्लोब, पीछे वाला ग्लोब, ये राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, ये सब है पता, वो सब में है, लेकिन बुद्धि सब में समान है नहीं। वो तो इंटेलेक्ट क्या है फिर? ये मन और बुद्धि इतनी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। तो भगवान जब कहते हैं कि दो मुझे, क्या दो, कैसे दें? भगवान आंख मांगते तो रावण ने निकाल कर मस्तक उतार के दे दिया, रावण ने सहस्त्र कमल में करते करते कर देते। मन क्या दे भगवान? बुद्धि कैसे दे आपको? इसका अर्थ किया, मन करता क्या है? प्रिय स्वजनों, मन की जो अद्भुत शक्ति है, मन प्रेम करता है। मन अपने भीतर किसी को बसा लेता है और मन स्वयं कहीं जाकर बस जाता है, जिसको हम प्रेम कहते हैं, संबंध, रिलेशन। आपके पूरे शरीर का दूसरा कोई भी अंग ये काम नहीं कर सकता, केवल मन कर सकता है। प्रेम करता है, बस जाता है, जुड़ जाता है। और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि विचार करती है और निर्णय करती है। यह बुद्धि का काम। दूसरा कोई, आंख कभी विचार करती है? नहीं। कान विचार करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, बुद्धि करती है ये काम। तो मन और बुद्धि भगवान को दो, इसका अर्थ जुड़ना जो है, संबंध बांधना है, प्रेम करना है, वो कृष्ण से करो, और विचार और निर्णय करो वो भगवान के करो। इसको कहते हैं मन और बुद्धि भगवान को दी। बुद्धि प्रेम नहीं कर सकती और मन निर्णय नहीं कर सकता, इसलिए जहां मन आता है वहां कंफ्यूजन ही होता है। निर्णय करने का काम बुद्धि का है और बुद्धि प्रेम नहीं कर सकती। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इतने बड़े ह्यूमरिस्ट और इतने इंटेलिजेंट, क्योंकि टू क्रिएट ह्यूमर इज अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग। किसी को रुलाना सरल है, लेकिन किसी को हंसाना और अच्छी तरह सात्विक रूप में हंसाना, वो बहुत बुद्धि का काम है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बड़े बुद्धिमान थे। जीवन भर उन्होंने विवाह नहीं किया था। सी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान थे। एक बार उनको आमंत्रण मिला क्रिसमस में, रॉयल फैमिली, क्वीन की ओर से पूरे ब्रिटेन के हुज हू को निमंत्रण मिलता है क्रिसमस पार्टी में। उसका लिस्ट पब्लिश होता है कि इतने इतने लोग आएंगे और बड़ा सिस्टमैटिक प्लानिंग होता है। पश्चिम में तो मैंने देखा ये लोग वेडिंग भी करते हैं ना, तो अपने यहाँ तो कोई भी कभी भी जाता है, कभी भी निकलता है, रिसेप्शन में भी कोई कभी जाता है, यहाँ तो टाइम से जाता है, बराबर ना राकेश भाई? टेबल भी दिया होता है, वहीं टेबल पे जाके बैठो। सबके टेबल भी परिवार के नजदीक के लोग होते हैं, उनके टेबल नजदीक होते हैं, रिश्ते होते हैं तो उसके थोड़े दूर होते हैं, ऐसे सब। ये इनको वेडिंग प्लानिंग करना अमेरिका और इन लोगों को बड़े मुश्किल का काम होता है इनका।
वहाँ भी वो जो इनविटेशन थे तो सबका टेबल निश्चित होता है कि वो आदमी कि यहाँ बैठेगा, ऐसा करें। गेस्ट लिस्ट होता है पूरा, RSVP, और पक्का मानते हैं। हम तो एकादशी के प्रवचन में रेखा बेचारी थक जाए, RSVP कोई नहीं करता RSVP। सामने से फिर फोन, आप आने वाले हो कि नहीं आने वाले हो, प्रसाद की व्यवस्था करनी है। कॉन्सेप्ट ही यहाँ, लेकिन वही भारतीय लोग वहां जाके बड़े सयाने हो जाते हैं, यहां नहीं होते। निश्चित क्यों? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बैठे थे और गेस्ट लिस्ट से पता चल गया, तो ब्रिटेन की उस समय की बड़ी मशहूर अभिनेत्री, मैं नाम भूल गया हूं लेकिन गूगल करोगे तो पता चल जाएगा, एक बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। बड़ी मशहूर अभिनेत्री, ब्रिटिश एक्ट्रेस, और स्वाभाविक है हीरोइन है तो दिखने में भी सुंदर होगी सब। उसको जब पता चला कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आए हैं उस पार्टी में, पहुंच गए उनके पास और सेल्फ इंट्रोडक्शन किया। हेलो मिस्टर शॉ, आई एम मिस सो एंड सो। बर्नार्ड शॉ कहते हैं, नाइस टू सी यू। डू यू नो मिस्टर शॉ, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। ओह थैंक यू लेडी, मैं आपके हर एक आर्टिकल पढ़ती हूं। ओह आई एम सो ऑनर्ड, आपकी सब पुस्तक मेरे पास में मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में है। ओह थैंक यू सो मच। ऐसी सब 5 से बात करके फिर वो कहने लगी, मिस्टर शॉ आई वॉन्ट टू मैरी यू। शॉ ने कहा, मेरी कोई भूल हुई, मेरी गलती हो गई कोई? शॉ ने कहा, नहीं लेकिन मैं ब्याह नहीं किया, इसीलिए तो मैं आपसे, कितने समय से मेरी अभिलाषा थी आपसे मिलूं, और ये पार्टी में क्रिसमस की इवनिंग में आप मिल गए मुझे, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। शॉ ने कहा, लेकिन मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, इंटेलिजेंट हूं ना मैं तो मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। वो ऐसे मार्केटिंग, अपना सेल्फ मार्केटिंग पुश करते रहे, नहीं आप। तो शॉ ने धीरे से पूछा, व्हाट मेक्स यू थिंक सो कि हम ब्याह करें? तो उसने कहा कि आप इतने बुद्धिमान हैं, मैं इतनी सुंदर हूं, हम विवाह करेंगे और हमारे संतान जब होंगे तो आपके जितने इंटेलिजेंट होंगे, मेरे जैसे सुंदर होंगे, कितना अच्छा होगा। शॉ ने कहा, वो हो तो ठीक है, लेकिन उल्टा हो तो क्या होगा? मेरा सौंदर्य और तेरी बुद्धि आई। कहने का आशय, बुद्धि कभी प्रेम नहीं कर सकती, इसलिए जो लोग ठिकाने लग जाते हैं ना, वो अमुक उम्र में लग गए तो लग गए ठिकाने, प्रेम हो गया और ये सब। एक उम्र पास कर दो और फिर तुम बुद्धि से ज्यादा सोचने लगे तो रह ही जाते हैं फिर वो मन जाएगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि बढ़ गई अब बहुत, अब मन बैठेगा नहीं कहीं पर। प्रिय स्वजनों, मन जुड़ता है तो जुड़े परमात्मा से। बुद्धि विचार और निर्णय करती है, परमात्मा को प्राप्त करने के 2 ही मार्ग हैं। ऐसे तो कई सारे हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट डिवीजन यदि करो, फिर सब डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट डिवीजन करो तो केवल 2 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। इसके सिवा कोई, अब दूसरा कोई भी मुझे मार्ग बताओ, मैं तुरंत कहूंगा अधर वो ज्ञान का या तो भक्ति का मार्ग है। अब ध्यान करो, वैराग्य करो, ये सब या तो ज्ञान और भक्ति दोनों में से एक में विभाजित कर सकते हो आप।